बताइए, देखिए आज आप लोग को पढ़ाना है व्याकरण में। क्या पढ़ाना है बाबू? काल। क्या पढ़ाना है? तो देखिए काल किसे कहते हैं, अगर कोई कहेगा तब क्या बताएंगे? कहेंगे कि काल क्रिया का वह रूप है जिससे समय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के तीन भेद होता है। वर्तमान समय में किसी क्रिया के होने या करने का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। किसी क्रिया का बीता हुआ समय को भूतकाल कहते हैं। आने वाले समय को क्या कहते हैं? भविष्यत काल। क्या कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है? देखो बाबू, व्याकरण क्या बोले? व्याकरण में एक छोटा सा टॉपिक है, आपको पढ़ना है काल। क्या पढ़ना है? काल। तो काल किसे कहते हैं उनका मतलब जानना जरूरी है, ठीक है? तो इसे काल का अर्थ ही होता है समय। क्या होता है बाबू? समय। पूछा जाएगा काल का मतलब क्या होता है बाबू? समय। देखो यहाँ पर परिभाषा लिखे हैं, काल किसे कहते हैं? तो काल क्रिया का वह रूप है। क्या बोले हैं बाबू? काल क्रिया का वह रूप है जिससे समय का बोध हो तो उसे काल कहते हैं, ठीक है? कहने का मतलब कि कोई काल का परिभाषा पूछ दे तो क्या बोलेंगे? तो कहेंगे कि काल क्रिया का वह रूप है जिससे समय का बोध हो तो उससे क्या कहते हैं? काल। कहे के मतलब कि बाबू जेकरा से समय का बोध हो, माने कि कहने का मतलब कि जिससे समय का बोध हो रहा है, समय के बारे में बता रहा है, उसी को क्या कहेंगे बाबू? काल कहेंगे। और आगे चलकर काल बाबू तीन भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? तीन भागों में। पूछा जाएगा आगे चलकर काल कितने भागों में बढ़ जाता है, तो कहेंगे कि तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। एक होता है वर्तमान काल। क्या होता है? एक होता है भूतकाल। क्या होता है? एक होता है भविष्यत काल। क्या होता है? तो बाबू पूछा जाएगा कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो क्या आंसर देंगे? कहेंगे कि वर्तमान काल किसे कहेंगे, या परिभाषा पूछ दिया जाए, डिफिनेशन पूछ दिया जाए तो वर्तमान काल हमको समझाओ, तो कैसे समझाएंगे आप? कहेंगे कि काल का वह रूप। क्या बोलेंगे बाबू? काल का वह रूप जिससे आज का या आपको जो हो रहा है उस समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। यानी जो अभी घटना घट रहा है, जो अभी समय चल रहा है, उस समय को क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। नहीं समझे? माने अभी जो समय चल रहा है वो क्या कहलाएगा? वर्तमान काल, जिसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? या प्रेजेंट टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो समझ में आ गया ना वर्तमान काल किसे कहेंगे? जो अभी चल रहा है समय वो क्या कहलाएगा बाबू? वर्तमान काल। और एक है भूतकाल। क्या है बाबू? तो कहेंगे कि काल का एक वह रूप है, या काल का बोलेंगे कि काल का वह रूप जिससे बीता हुआ समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? भूतकाल। माने कि जवन बाबू आप लोग के समय बीत गया उस काल को क्या कहेंगे बाबू? भूतकाल कहेंगे। क्या कहेंगे? भूतकाल। कोई दिक्कत नहीं है? अगर कोई पूछ दे कि भूतकाल किसे कहते हैं, तो कहना अपने भाषा में कि जो समय बीत गया उस समय को क्या कहेंगे बाबू? भूतकाल, जिससे पास्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोग नहीं कहते हैं पास्ट को बाबू भूल जाओ, फ्यूचर को आप लोग माने कि जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में उसको याद मत दिलाओ, ठीक है? नहीं लोग बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? भूतकाल। यानी आप लोग जो समय बीत गया है उस समय को क्या बोलेंगे बाबू? भूतकाल। क्या बोलेंगे? एक होता है भविष्यत काल। क्या होता है? तो भविष्यत काल किसे कहते हैं? काल का वह रूप। क्या बोलेंगे? जिससे आने वाले समय का बोध हो। किसका बोध हो? आने वाले समय का। कोई पूछेगा कि बताइए कि भविष्य काल किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि जिस काल से आने वाले समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल। क्या बोले? तो बात समझ में गया? भविष्य काल किसे कहते हैं? अरे जो ना कि भविष्य में नहीं बोलते हैं कि तुम्हारा भविष्य बुझा रहा है कि खराब चलेगा, माने आवे वाला समय जो है आपका खराब होने वाला है। क्या होने वाला है? तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ठीक है? राम आम खाता है। हो गया? इसका क्या आ जाएगा बाबू? राम पटना गया था। राम
सकते हैं कि राम पटना गया। क्या बोलेंगे? हो गया। एक हो गया बाबू, माने कि मैं खाना खाऊंगा। क्या बोले हैं? मैं खाना खाऊंगा। क्या बोलूंगा बाबू? मैं खाना खाऊंगा। तो खाऊंगा तो बताओ कि क्या है, भूत का बात करें कि भविष्य का बात करें? भविष्य का। सीता रोएगी, माने कि भविष्य में बात बोला जा रहा है। ठीक है। राम पटना जाएगा, राम पटना जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोले बाबू? राम पटना जाएगा। ऐसे लिखा है कि ऐसे जो भी लिखा है देख लीजिए। ठीक है, राम पटना जाएगा। क्या बोले बाबू? ठीक है, आगे देखिएगा। आप लोग से कोई पूछेगा कि बताइए कि आप लोग यहाँ पर बताइए क्या होने वाला है, तो कहेंगे कि बाबू आप लोग का कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो है साफ दिखाई दे रहा है कि राम पटना जाएगा। क्या बोलेंगे? राम पटना जाएगा। चलिए भविष्य काल होगा। क्या हो गया? तो अब इसका एग्जाम्पल वर्तमान काल का, राम आम खाता है। क्या बोले? तो चाहे पहले कि राम खाता है। क्या बोले? राम खेलता है। क्या बोले? तो बाबू अभी का बात हो रहा है। कब का बात हो रहा है? अभी का। राम खेलता है। तो बाबू बताओ कि यहाँ पर लिखा है कि राम खेलता है। क्या बोले? अभी प्रेजेंट टाइम का बात बोला है। किस टाइम का बोल रहा है? भूतकाल किसे कहते हैं? तो राम पटना गया। क्या बोलेंगे? राम पटना गया। उसके बाद एक राम पटना जाएगा। तो यहाँ पर बोला है कि राम पटना गया, या कह सके राम पटना गया था। क्या बोलेंगे? तब राम पटना गई रहल कहियो। ठीक है, मालूम नहीं है कि कहिया गया था। ठीक है, आपसे लिखा है कि राम पटना जाएगा, ये मालूम नहीं है कि कहिया जाएगा। ठीक है, ये फ्यूचर का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? फ्यूचर का। कोई दिक्कत नहीं रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब बोर्ड पर दिखाई दे रहा है ना अच्छी ढंग से? चलिए ठीक है, एक बार खाली रिपीट कर देते हैं, इसके बाद आप लोग का अब एक समाप्त हो जाएगा। देखिए किसे कहते हैं बाबू, व्याकरण में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, काल। क्या पढ़ना है? तो काल क्रिया का वह रूप है जिससे समय का बोध हो। क्या बोले हैं बाबू? जिससे समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। माने काल का अर्थ ही होता है समय। क्या होता है? समय। और काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू? 3। अगर कोई पूछेगा कि बताइए कि काल के कितने भेद होते हैं, तो कहेंगे कि 3 भेद होता है। एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल, एक होता है भविष्य काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो अभी समय चल रहा है उस काल को कहेंगे वर्तमान काल। जो समय बीत गया उसे क्या कहेंगे बाबू? भूतकाल। जो समय अभी आप लोग के आने वाला है उस समय को क्या कहेंगे बाबू? भविष्य काल। वर्तमान काल में आप लोग का उदाहरण है, जैसे कि राम आम खाता है, मैं पटना जा रहा हूँ। ठीक है, ये सब क्या हो गया? वर्तमान काल का उदाहरण हो गया। ठीक है, भूतकाल, राम पटना गया था। ठीक है, बात समझ में? राम कभी भी पटना गया था, लेकिन अब हमको मालूम नहीं है कब गया था, लेकिन गया था। क्या बोले हैं? तब गया था। तो बताओ कि क्या हो गया? भूतकाल हो गया। भविष्य काल में राम पटना जाएगा। क्या बोले? राम पटना जाएगा। तो राम पटना गया ना जी, आने वाले समय में जाएगा पूरा कहेंगे। ठीक है, तो आने वाले समय में राम पटना जाएगा। चलिए यहीं तक रहेगा सेवा समाप्त। ठीक है, चलिए आप लोग उतारिए इसको। ठीक है, ध्यान दीजिए। और उसके बाद आप लोग उतारिए तो जल्दी जल्दी इसको, टाइम नहीं है। चलिए उतर गया ना? जिसका जितना उतारा होगा उतार ले, छोड़ दीजिए। मैंने जिसका जितना उतर गया है उतना ही उतारो, अभी छोड़ दो, अभी समझा लेते हैं तब उतार लेना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब आप लोग को बताए थे कि ना वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये सब बता दिए थे। थोड़ा बहुत हम परिभाषा भी बोल दिए थे ना। लेकिन अब देखिए,
आप लोग को बता रहे हैं कि माने कि वर्तमान काल का परिभाषा यहाँ पर आप लोग के लिख दिया है, ध्यान सुनिए। वर्तमान काल कहते हैं कि वर्तमान समय, क्या बोलेंगे बाबू? क्या लिखेंगे? वर्तमान समय में किसी क्रिया के होने या करने का बोध हो। मैंने कह रहा है कि वर्तमान समय में किसी क्रिया के होने या करने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? काल कहते हैं नहीं, वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? माने कि जो अभी चल रहा है वही कह रहा है वर्तमान समय में किसी क्रिया के होने, माने कोनो क्रिया मतलब कि कोनो काम, जैसे कि नहाना, धोना, खेलना, हंसना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो क्रिया को अगर मान लीजिए कि करने या होने का बोध हो, उसी को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जैसे कि राम पढ़ता है, क्या बोले? राम पढ़ता है। तो राम एगो काम करत न बाबा, वो तो राम क्या काम कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पढ़ने का क्या लगेगा? क्रिया का लगेगा। और क्रिया जो है आप लोग के करने या होने का बोध हो रहा है अभी फिलहाल का, क्या हो रहा है? तो जो फिलहाल का हो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टाइम। क्या बोलते हैं? और प्रेजेंट टाइम को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? अब देखिए भूतकाल, क्या बोले हैं? तो भूतकाल का ही अर्थ होता है बीता हुआ समय। क्या बोलेंगे? पूछा जाएगा कि भूतकाल किसे कहते हैं? तो भूतकाल का अर्थ ही होता है बीता हुआ समय, यानी जो समय बीत गया। ठीक है। तो मोहन ने पत्र लिखा, अब मालूम नहीं था कब लिखा, लेकिन लिख दिया है। क्या कर दिया है? लिख दिया। यार मोहन ने पत्र लिखा था, क्या बोलेंगे? यार लिख सकते हैं कि मोहन ने पत्र लिखा था। अब कहिया लिखा था मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन बीता हुआ समय है। कब है बाबू? बीत गया है समय ना। अब बाबू भविष्य काल, क्या बोले है? भविष्य काल। तो भविष्य से तात्पर्य है कि आने वाले समय को क्या कहते हैं? भविष्य काल। क्या कहते हैं? ये सीमा बाजार जाएगी, क्या हो गई? सीमा बाजार जाएगी। अब मम्मी इनकर कह दे, कोई इसमें से किसी को मम्मी कह दे कि हम बाजार जाएंगे, क्या कहेंगे? हम बाजार जाएंगे। चाहे ऐसे कहेंगे हम बाजार जाए। अब मालूम नहीं है कहिया जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में बोले ना जे, और कोनो का मम्मी कहेगी ना हम आज बाजार जाएंगे, क्या बोले हैं? आज जा रहे तब प्रेजेंट टाइम में जा रही है, अभी फिलहाल में तो वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहे कि हम बाजार गए थे, क्या थे? मैंने कहे का मतलब कि हम बाजार गए थे, क्या बोले हैं? तो ये भूतकाल में हो जाएगा। कौन काल में हो जाएगा? हम बाजार जाएंगे, क्या बोले हैं? हम बाजार जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा? भविष्य काल। क्या हो जाएगा? तो एक बार रिपीट कर देते हैं परिभाषा। देखो बाबू, वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो कहेंगे वर्तमान समय में किसी क्रिया के होने या करने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसका उदाहरण है कि राम पढ़ता है, क्या बोले हैं? राम पढ़ता है। जिससे कि राम पढ़ता है तभी प्रेजेंट टाइम का बात हो रहा है, अभी फिलहाल का बात हो रहा है। राम अभी पढ़ता है। जिससे कह दिया गया कि राहुल पढ़ता है, अभी पढ़ा था, क्या बोल रहे हैं? अभी पढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा बाबू? आप लोग के प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है। आप लोग के भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। क्या बोलेंगे? बीता हुआ समय। भूतकाल का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ समय, यानी जो समय बीत गया है। ठीक है। तो बाबू जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा था, या कह सकते हैं बाबू मोहन ने पत्र लिखा। ठीक है। तो बाबू आप लोग क्या होगा भूतकाल में? ये कहीं लिखा होगा। ठीक है। ये पीछे वाला समय का दर्शा रहा है। ठीक है। और भविष्य काल किसे कहते हैं? भविष्य से तात्पर्य होता है आने वाले समय को भविष्य काल। जो समय आने वाला है उसे भविष्य काल कहेंगे। ये सीमा बाजार जाएगी, क्या बोले हैं? माने कि सीमा बाजार जाएगी, क्या माने कि आने वाले समय में सीमा बाजार जाएगी। ठीक है, या जा सकती है। ठीक है। तो बात समझ में आया? एकदम परिभाषा समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है।